Students, now continuing the chapter 10 of gravitation, the next topic of the chapter is what is the difference between mass and weight. Let's discuss the first topic, that is mass. Mass क्या होता है? तो mass is the quantity of matter which is contained in the body. Okay, mass is always scalar quantity. Mass scalar quantity होती है. मैंने आपको दो quantity बताई थी, one is scalar and another is vector. Here everyone has known that mass is a scalar quantity. Mass कौन सी quantity है? Scalar quantity. Scalar quantity are those which having only magnitude. Scalar quantity क्या होती है? जिसकी सिर्फ magnitude होती है. और vector quantity are those which having both magnitude as well as direction. Okay, ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले लास्ट क्लास में बता दिया था. अब ऐसा ही यूनिट जो होती है मास की, वो क्या होती है? किलोग्राम. जब भी अपन मास को मेजर करते तो किस में करते हैं? केजी, किलोग्राम में करते हैं. Okay, now the next point is irrespective of the position of body, mass is always constant everywhere. बॉडी की पोजीशन कहीं पे भी हो, मास बॉडी का ऑलवेज क्या होगा? कांस्टेंट होगा. और वन थिंग आपको ये भी नोट करनी है कि मास कभी भी बॉडी का ज़ीरो नहीं होगा. ओके, दिस ऑल आर द पॉइंट्स विच इज़ रिलेटेड टू द मास. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ वेट. वेट क्या होता है? तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द फोर्स विथ which it is attract towards the earth. किस वेट जो होता है ऑब्जेक्ट का, वो फोर्स जिससे ऑब्जेक्ट किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है? अर्थ की तरफ. वेट इज़ ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी. अभी मैंने आपको बताया मास स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वेट कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी. अब वेट यदि फोर्स है, और मैंने आपको बताया था कि फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, तो वेट यदि फोर्स है तो वेट की यूनिट भी क्या होगी? न्यूटन. न्यूटन मीन्स कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे. वेट ऑफ बॉडी इज़ नॉट कांस्टेंट, इट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. कभी भी बॉडी का वेट जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता, ये प्लेस टू प्लेस क्या होता है? चेंज होता है. और ऑलवेज ये चीज़ नोट कर लेना कि सेंटर ऑफ अर्थ पे वेट क्या होता है? ज़ीरो होता है. किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ के सेंटर पे ज़ीरो होगा, बिकॉज जी की वैल्यू जो होती है वो ज़ीरो होती है. जी क्या होता है? स्मॉल जी. ये स्मॉल जी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ एज जी इज़ ज़ीरो, सो डब्ल्यू इज़ ऑल्सो ज़ीरो. कैसे डब्ल्यू ज़ीरो होगा? अभी मैंने आपको बताया वेट फोर्स होता है और फोर्स की वैल्यू एम ए होती है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में ए को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया? जी से. मीन्स डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो गया? एम जी, और एफ इक्वल टू एम जी होता है, आपको पता है. अब यहाँ पर देखो, यदि मैंने जी को ज़ीरो पुटअप कर दिया सेंटर के लिए, तो ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय एम, ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय एम. जी की वैल्यू को यदि मैंने यहाँ पे ज़ीरो पुटअप कर दिया तो एम मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो या ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय एम, आपको आंसर क्या मिलेगा? ज़ीरो. सो वी कैन से दैट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ ज़ीरो.